डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 18 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 11 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है जहां पी ए के बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.6 हो तो पी ए और बी ज्ञात करें। यानी पी ए और के लिए इंटरसेक्शन पी बी ये हमें ज्ञात करना है। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसके लिए फार्मूला ये होता है कि पी ए गुणा में पी बी। पी ए का मान हमें 0.3 दे रखा है, पी बी का 0.6 दे रखा है। जब गुणा करेंगे तो 0.18 ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पार्ट में देखो क्या पूछना चाहता है। दूसरे पार्ट में ये पूछना चाहता है ए और बी नहीं, ए और के लिए इंटरसेक्शन बी नहीं। तो इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी डैश के लिए हमारे पास फार्मूला है कि पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान आप पहले ज्ञात कर चुके हो, पी ए का मान आपके पास है, पी ए का मान 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.18 है और ये आ जाएगा 0.12 ये उत्तर। ये दो पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब तीसरा है पी ए या बी। तीसरा भाग पी ए या बी, तो इसको हम ये लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी का हमारे पास फार्मूला है कि पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए का मान है, पी बी का मान है, पी ए इंटरसेक्शन बी, सारे मान हमारे पास है, ये मान भर देंगे। पी ए का मान 0.3, पी बी का मान 0.6 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.18 ये यहाँ पे हम रख देंगे। तो ये आ जाएगा 0.9 माइनस 0.18 और ये आ जाएगा 0.9 में से 0.18 जाएगा तो 0.72 ये उत्तर। ये तीसरे भाग का उत्तर है। चौथा भाग है कि पी ए और बी कोई नहीं, न तो ए और न बी, ए और बी में से कोई नहीं। तो इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश। ये डी मॉर्गन लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसको लिखा जा सकता है कि पी ए यूनियन बी का डैश, इसको 1 माइनस पी ए यूनियन बी ये लिख सकते हैं क्योंकि पी ए डैश के बराबर 1 माइनस पी ए ये लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूला भी हम काफी बार यूज कर चुके हैं, ये भी काफी बार यूज कर चुके हैं। तो ये फार्मूले हमने लगा दिए। 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मान हमने पहले ज्ञात कर रखा है 0.72 और जब 1 में से 0.72 घटाएंगे तो 0.28 उत्तर। तो इस तरह से ये चारों पार्ट हमने कंप्लीट किए। पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना था, दूसरे में ए इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात करना था, तीसरे में पी ए यूनियन बी ज्ञात करना था और चौथे में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात करना था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 12 है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक पासे को हम 3 बार उछालेंगे तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमारे पास आ जाता है तो पहले वो ज्ञात कर लेंगे जिसमें विषम संख्या ना आए। तो जब एक पासे को एक बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि हम पहले ज्ञात करेंगे।
जब एक पासे को एक बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि में जो अवयव होंगे ऐसे वो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे सम संख्या जो है वो 2 4 ये 6 और विषम संख्या है वो हो जाएगी 1 3 5। अब कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो जब भी ये कम से कम वाला क्वेश्चन आ जाता है तो यदि ये विषम संख्या की बात कर रहा है तो हम सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो प्रायिकता सम संख्या की कितनी हो जाएगी 1 2 3 3/6 तो ये 1/2 और ये कितनी बार उछाला गया है तो 3 उछाल में सम संख्या की प्रायिकता 3 उछालों में सम संख्या की प्रायिकता। ये पहली उछाल में 1/2 दूसरी में 1/2 और तीसरी में भी 1/2 तो ये आ जाएगा 3 उछालों में जो सम संख्या की प्रायिकता है वो 1/8 हो जाएगी। और अब हमें ये ज्ञात करना है कि कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस सम संख्या की प्रायिकता और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8 और ये उत्तर आ जाएगा आपका 7/8। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाता है तो वो हम इस टाइप से करेंगे कि पहले यदि आपको विषम संख्या पूछ रखी है तो सम संख्या की सारी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे जिसमें सारी की सारी सम आए और फिर वो एक में से हम घटा देंगे। इसी तरह से कोई फेल पास वाला क्वेश्चन आएगा वो भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। और प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से आपको करना है। अब प्रश्न नंबर 13 है, 2 गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित करते हुए निकाली जाती है। एक बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों गेंदें लाल हो, प्रथम काली और दूसरी लाल हो, एक काली तथा दूसरी लाल हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो कुल गेंद है वो 10 और 8 18 है। तो यहाँ पे ये लिखो काली गेंद बराबर 10, लाल गेंद है वो है 8 और कुल गेंदें जो है वो हो जाएगी 18। अब पहला पार्ट ये कहता है कि दोनों गेंदें लाल हो तो पहली गेंद लाल निकलने की प्रायिकता, पहली गेंद लाल निकलने की प्रायिकता जो है वो ये हो जाएगी कि लाल गेंदें हमारे पास 8 है और कुल गेंद है वो 18 है। तो 2 चौके 8, 2 निमे 18, ये कट जाएगा 4/9 से। अब ये गेंद वापिस रखती प्रतिस्थापित करते हुए, ये गेंद वापिस रखती तो दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता। अब वापिस क्या है कि गेंदें लाल तो 8 होगी और ये 18 होगी, ये भी 4 ये 9, तो दोनों जो गेंद है वो लाल होने की प्रायिकता वो हो जाएगी 4/9 गुणा में 4/9। दोनों गेंद लाल हो उसकी प्रायिकता 4/9 गुणा में 4/9, ये हो जाएगा 4 चौके 16/81, ये उत्तर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट करते हैं, पहली गेंद काली हो और दूसरी लाल हो। दूसरा पार्ट, पहली जो गेंद है वो क्या हो काली हो और दूसरी लाल हो। तो पहली काली गेंद निकलने की प्रायिकता,
काली गेंद निकलने की प्रायिकता। जो काली गेंदें हैं वो 10 है हमारे पास और टोटल है वो 18 है, तो 10/18, 2 5 10, 2 9 18, ये 5/9 हो जाएगा। और दूसरी गेंद कैसी होनी चाहिए, पहली काली एवं दूसरी लाल हो, तो दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता। तो लाल गेंदें हैं वो हमारे पास 8 है, ये जो निकली थी उसको वापिस रखती, टोटल 18 हो जाएगी, तो 2 चौके 8, 2 9 18, ये 4/9 आ जाएगा। अब देखो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, प्रथम गेंद है वो काली हो और एवं दूसरी गेंद है वो लाल हो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/9 गुणा में 4/9, 5 चौके 20/81, ये उत्तर आ जाएगा। अब तीसरे पार्ट में कहता है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो। तीसरे पार्ट में ये कहना चाहता है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है, एक काली तथा दूसरी लाल हो। इसमें क्रम नहीं दिया, तो क्रम नहीं दिया तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पहली गेंद जो है वो काली आ जाए और दूसरी क्या आ जाए, लाल आ जाए, दूसरी लाल हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली गेंद लाल आ जाए और दूसरी काली आ जाए, पहली गेंद लाल हो और दूसरी काली हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए पहली गेंद काली निकलने की प्रायिकता हमारे पास 10/18, दूसरी लाल निकलने की 8/18, प्लस में पहली लाल निकलने की 8/18, दूसरी काली निकलने की 10/18, ये काटो, 2 5 10, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, 2 9 18, तो ये 20/81 प्लस में 20/81 और ये आ जाएगा 40/81, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रश्न नंबर 13 के 3 पार्ट पूछे गए थे और तीनों हमने सोल्व कर दिए। पहले पार्ट में पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद भी लाल निकलने की प्रायिकता हमने ज्ञात की, 4/9, 4/9, ये 4/9 गुणा 4/9, 16/81 आया। फिर दूसरे पार्ट में हमें ये कहा गया था कि पहली गेंद है वो काली और दूसरी लाल, पहली काली के लिए दूसरी लाल के लिए। और तीसरे पार्ट में ये कहा था कि क्रम नहीं दिया बल्कि ये दे दिया कि एक काली और दूसरी लाल हो। तो हमने एक बार तो ये ले लिया कि पहली काली दूसरी लाल, प्लस में दोबारा ये ले लिया कि पहले लाल निकली दूसरी काली, तो इसके लिए उत्तर ये आया और प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 14 है, एक विशेष समस्या को A और B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 और 1/3 है, यानी प्रायिकता A की हमें 1/2 मिली है, प्रायिकता B की 1/3 मिली है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात करिए कि समस्या हल हो जाती है। तो ये ज्ञात करना है कि समस्या हल हो जाती है, या तो A कर लेता है या B कर लेता है या फिर दोनों से समस्या हल हो जाती है। तो यहाँ से P A इंटरसेक्शन B हम ज्ञात करेंगे। A और B स्वतंत्र रूप से हल करते हैं, तो A और B स्वतंत्र तब होते हैं जब PA गुणा में PB हो। तो PA का मान 1/2 है, PB का 1/3 है और ये 1/6 हो जाएगा। PA इंटरसेक्शन B हमें ज्ञात करना है। ये फार्मूला होता है कि PA प्लस में PB माइनस में PA इंटरसेक्शन B। तो PA का मान 1/2 है, PB का मान 1/3 है, माइनस 1/6 है। लघुत्तम आ जाएगा 6, 3 + 2 और माइनस में 1, 3 और 2 5, 5 में से 1 जाएगा 4/6 और ये 2/3। तो यहाँ पे समस्या हल हो जाती है। समस्या हल हो जाती है का मतलब
या तो समस्या ए हल कर लेता है या बी हल कर लेता है या फिर दोनों मिलके हल कर लेते हैं, और ये स्वतंत्र है तो स्वतंत्र के लिए ए इंटरसेक्शन बी के बराबर पी ए गुणा पी बी आ जाता है। तो ये समस्या सोल्व होने के लिए जो प्रायिकता है वो 2/3 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा ये कहता है कि उनमें से कोई एक समस्या हल कर लेता है, तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि यदि ए समस्या हल कर लेता है तो बी से समस्या हल नहीं होती, और यदि बी समस्या हल कर लेता है तो समस्या ए से हल नहीं होती। तो इसका मतलब ये है उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। कोई एक, या तो ए हल कर लेगा तो बी से नहीं होगी, बी हल कर लेगा तो ए से नहीं होगी। तो यहाँ पे ये देखो पी ए के बराबर हमें 1/2 दिया है, तो पी ए डैश यहाँ से निकाल सकते हैं 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। पी बी हमें दे रखा है 1/3, तो पी बी डैश यहाँ से हम ज्ञात करें तो 1 माइनस 1/3 ये 2/3 हो जाएगा। तो ये चारों मान हम यहाँ पे भर देंगे, तो ये आ जाएगा पी ए का मान 1/2, पी बी डैश का मान 2/3 और प्लस में पी बी का मान 1/3 और पी ए डैश का मान 1/2। आपको सिर्फ एक ये लाइन समझ ली है दूसरे पार्ट के लिए कि उनमें से कोई एक समस्या हल कर सकता है। एक समस्या हल कर सकता है मतलब या तो ए समस्या हल कर लेगा बी से नहीं होगी, या फिर बी समस्या हल कर लेगा ए से नहीं होगी। तो ये मैंने पी ए पी बी पी ए डैश पी बी डैश चारों के मान यहाँ पे रख दिए। तो ये हो जाएगा 2/6 प्लस में 1/6 और ये होगा 3/6 बराबर 1/2। ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 15 है, ताश के 52 पत्तों की सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई तथा अप स्वतंत्र है। पहला पार्ट हमें दे रखा है, ई दिया है कि निकाला गया पत्ता हुक्म का है, और अप दे रखा है कि निकाला गया पत्ता इक्का है। तो यहाँ पे निकाला गया हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, हुक्म के पत्ते होते हैं 13। तो ई के बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात कर लेनी है स्टार्टिंग में ही कि टोटल पत्ते, कुल पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं और 52 दे रखे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो प्रतिदर्श समष्टि में अवयव है वो 52 है और हुक्म के पत्ते हैं वो 13 है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये आ जाएगा 13/52। तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, निकाला गया पत्ता इक्का है, तो टोटल इक्के कितने होते हैं, टोटल इक्के होते हैं 4। यहाँ पे ये आप लिख सकते हो कुल हुक्म के पत्ते 13 होते हैं और यहाँ पे कुल इक्के जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये 4/52, तो इसको 1/13 लिखा जा सकता है। अब पी ई इंटरसेक्शन अप, क्या कोई ऐसा भी पत्ता है जो हुक्म भी हो और इक्का भी हो, तो हुक्म भी हो और इक्का भी हो, ऐसा हो सकता है वो 1/52, क्योंकि हुक्म का इक्का जो है वो 1 होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब ये जो है वो घटनाएं स्वतंत्र तब होगी जब पी ई की गुणा पी एफ के साथ करें और वो इसके बराबर आए। तो 1/4 गुणा 1/13, ये 1/52 आया, ये भी 1/52, ये भी 1/52। इसका मतलब ये हुआ कि पी ई इंटरसेक्शन एफ है वो पी ई गुणा में पी एफ के बराबर है। तो इसलिए ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। पहले पार्ट में जो ई और एफ जो घटनाएं दे रखी है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब दूसरा पार्ट हल करते हैं। यहाँ पे दूसरा पार्ट है कि ई निकाला गया पत्ता काले रंग का है और एफ कहता है कि निकाला गया पत्ता बादशाह है। तो काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, पहले तो ये देखो, काले रंग के पत्ते जो हैं वो आधे होते हैं 26, आधे लाल होते हैं आधे काले होते हैं,
और निकाला गया पत्ता बादशाह। तो बादशाह कितने होते हैं पूरी ताश की गड्डी में? बादशाह होते हैं वो 4। तो क्या कोई काले रंग का भी बादशाह होता है? बिल्कुल होता है। काले रंग के बादशाह ये 2 होते हैं। तो इनकी सहायता से अब हम ये काम करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, निकाला गया पत्ता काले रंग का हो। काले रंग के पत्ते हमारे पास 26 है, कुल पत्ते 52, तो 26/52 ये 1/2 हो जाएगा। पी एफ ज्ञात करेंगे। बादशाह, कुल बादशाह होते हैं 4, कुल पत्ते 52, तो ये 1/13 हो जाएगा। अब कोई ऐसा भी पत्ता है जो काला भी हो और बादशाह भी हो, ऐसे 2 पत्ते होते हैं। काले रंग के बादशाह जो है वो 2 है और इसको हम लिख सकते हैं 1/26। अब पी ई गुणा पी एफ हम करके देखेंगे। पी ई गुणा में पी एफ, पी ई का मान 1/2 है, पी एफ का मान 1/13 है, ये 1/26 आया। तो ये और ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर पी ई गुणा में पी एफ आया है। तो इसका मतलब ये है कि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। और इस तरह से प्रश्न 15 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भाग है, यहाँ पे घटना ई दे रखी है कि निकाला गया पत्ता बादशाह या बेगम है। तो बादशाह या बेगम, ये कुल मिला के 4 बादशाह 4 बेगम 8 होते हैं। दूसरा कहता है कि बेगम या गुलाम, तो बेगम या गुलाम ये कुल मिला के पत्ते कितने होते हैं 8। तो इन दोनों में कॉमन है वो कौन है? वो बेगम कॉमन है और वो आ जाएगी 4। तो यहाँ प्रायिकता ई की हमारे पास आ जाएगी 8/52, यानी ये 4 दूना 8, 4 से 13, तो ये 2/13 आ जाएगा। पी यदि हम एफ ज्ञात करें तो ये भी 8/52, तो ये भी 2/13 आ जाएगा। और यदि पी ई इंटरसेक्शन एफ करें तो यहाँ पे ये 4/52 आएगा 1/13। तो पी ई गुणा पी एफ यदि हम करते हैं तो 2/13 गुणा 2/13, तो ये 4/169 आ जाएगा, ना कि पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर। तो इसका मतलब ई तथा एफ स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे ई और एफ स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 16 है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों का अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी का अखबार पढ़ती और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती। तो हम ये मान लेते हैं कि हिंदी का अखबार पढ़ने वाले छात्र एच हैं, तो उनकी प्रायिकता 60%, प्रतिशत का मतलब 100 बटे में 20 × 60, 20 × 5 100, ये 3/5 आ जाएगा। और इंग्लिश का अखबार पढ़ने वालों को हमने ई से डिनोट कर दिया, तो ये 40/100, 20 दूना 40, 20 × 5 100, ये 2/5 आ जाएगा। जो दोनों का अखबार पढ़ते हैं तो उनके बीच में ये इंटरसेक्शन आ जाता है, तो ये आ जाएगा 20/100, यानी 20 से कम 20, 20 × 5 100, इनकी प्रायिकता 1/5 है। अब जो हिंदी का अखबार नहीं पढ़ते वो 1 - 3/5, 2/5 हो जाएगा। जो इंग्लिश का अखबार नहीं पढ़ते वो 1 - 2/5, ये 3/5 आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि वो न तो हिंदी का अखबार पढ़ते और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एच यूनियन ई ये और ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा पी एच प्लस में पी ई माइनस में पी एच इंटरसेक्शन ई। तो पी एच का मान हमारे पास 3/5 है, पी ई का मान 2/5 है, माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई का मान 1/5 है। 3 और 2 5, 5 में से 1 जाएगा 4/5, ये आ जाएगा। अब पहला पार्ट हम करते हैं। ये कहता है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए
वह न तो हिंदी का अखबार पढ़ती और न ही अंग्रेजी का पढ़ती। तो ये प्रायिकता ज्ञात करनी है, न तो हिंदी का पढ़ती और न ही अंग्रेजी का पढ़ती। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एच यूनियन ई का डैश, ये फार्मूला हम काफी बार यूज कर चुके कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए यूनियन बी का डैश। डी मॉर्गन्स लॉ हमने यहाँ पे लगा लिया। इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस पी एच यूनियन ई, और 1 माइनस एच यूनियन ई का हमने मान यहाँ पे ज्ञात कर रखा है 4/5, तो ये आ जाएगा 1/5 उत्तर। पहले पार्ट का उत्तर 1/5 आया। अब दूसरा पार्ट है, यदि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहाँ पे अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है यदि वो ऑलरेडी हिंदी का पढ़ रही है। तो इसके लिए फार्मूला ई इंटरसेक्शन एच बटे पी एच, ये हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एच का मान हमारे पास 1/5 है और पी एच का मान है वो 3/5 है। 5 से 5 कट जाएगा, 1/3, ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया है कि वो हिंदी का अखबार ऑलरेडी पढ़ रही है और इंग्लिश का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये पार्ट सी है, ये बिल्कुल इसका विपरीत है कि वो यदि अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उसकी हिंदी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, अंग्रेजी का वो पहले ही पढ़ रही है। तो पी ई इंटरसेक्शन एच बटे में पी ई आ जाएगा। तो पी ई इंटरसेक्शन एच का मान हमारे पास 1/5 है और पी ई का मान है वो 2/5 है, तो ये 1/2 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 17 है, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या होगी। तो जब एक पासों का जोड़ा उछाला जाता है तो प्रतिदर समष्टि में जो अवयव होंगे वो 36 होंगे। जब पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रतिदर समष्टि में परिणाम जो होंगे वो 36 आएंगे। जैसे कौन कौन आएंगे वो 1 1 1 2 इस तरीके से 6 6 तक। इनमें से प्रत्येक पासे पे सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो यहाँ पे हम ई के बराबर मान लेते हैं सम तथा अभाज्य। तो यहाँ वो आ जाएंगे कि इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा और कोई नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1, केवल एक ही अवयव ऐसा है जो सम और अभाज्य दोनों जगह के 2 2, तो 1/36। तो अतः विकल्प डी सही है। तो यहाँ पे विकल्प डी सही आया और प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 18 है, दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र तब कहेंगे जब इनमें से कौन सा होगा। ये हमें ऑप्शन चूज करना है। तो ए और बी परस्पर अपवर्जी है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि अपवर्जी अलग चीज है, स्वतंत्र अलग चीज होती है। पी ए बराबर पी बी का होना कोई जरूरी नहीं है, पी ए प्लस पी बी बराबर 1 का भी होना जरूरी नहीं है। केवल ये रह गया, इसको हम चेक करते हैं कि पी ए डैश बी डैश के बराबर 1 माइनस पी ए और इनटू में 1 माइनस पी बी। ये चेक करते हैं कि क्या ये वाला दो घटनाओं ए और बी स्वतंत्र है, तब क्या ये चीज सत्य है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं कि पी, इसको लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और इनकी गुणा कर लेंगे 1 माइनस पी ए माइनस पी बी और प्लस में पी ए गुणा में पी बी। और इसको हम लिख सकते हैं कि पी ए यूनियन बी का डैश बराबर 1 माइनस पी ए माइनस पी बी और प्लस में पी ए गुणा में पी बी। अब इसको 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखा जा सकता है, ये हम काफी बार यूज कर चुके हैं।
ये यूं का यूं पड़ा रहने दो, पी ए माइनस पी बी और प्लस में पी ए गुणा में पी बी, ये आ जाएगा। अब ए यूनियन बी को हम खोल देंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं पी ए प्लस में पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और बराबर ये यूं का यूं लिख देंगे 1 माइनस पी ए माइनस पी बी। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ इनकी हमने गुणा की है, इस साइड में गुणा की है। ये पहले डैश को डी मॉर्गन लॉ लगाया है, फिर 1 माइनस पी ए लिखा है और फिर ए यूनियन बी को हमने खोल दिया है। अब ये 1 से 1 हट जाएगा, पी ए से पी ए हट जाएगा, पी बी से पी बी हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये आ जाएगा पी ए गुणा में पी बी। तो यही जो है रिजल्ट ए और बी, ये कब पॉसिबल है, जब ए तथा बी स्वतंत्र चर है, यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यानी ये कब होगा, जब ये होगा, और ये कब होगा, जब ये होगा। ये इफ एंड ओनली आप यहाँ पे लगाते चलिए, और इसका मतलब ये होता है कि ऊपर से नीचे रिजल्ट ट्रू है और नीचे से ऊपर ट्रू है। तो अब हम कह सकते हैं कि विकल्प बी सही है। विकल्प बी को इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये सही है। तो यहाँ पे न तो पहला सही था, न तीसरा, न चौथा, और बी जो है उसको हमने सोल्व करके दिखाया कि ये सत्य है यदि ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इस तरह से प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।